मेरे लिए हम सफर अब देख रही है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेटा मेरे वास्ते भी कोई वेख, मैंने भी अमीर चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कहते नहीं तू कराया सी रिश्ता होन मेरी जान छुड़ा दे तेनू अल्लाह दा बात। आओ नी आओ मोमना नु लाओ शगना दी मेहंदी तो मैनू लगनी नहीं, मैं क्या रिश्ते.com ते आके अपना रिश्ता ही रजिस्टर करा लेने आ ते असी जाने अंदर ते करने आ गलबात। रिश्ता वाले .com के पीछे क्या थी मोटिवेशन और क्या थी स्टोरी, तो आइए हम बात करते हैं इसके ऑनर से और अपना भी कोई रिश्ता बुक करवाते हैं। हमने कितनी देर छिड़े छांट रहना है, तो चले आइए उनसे बात करते हैं। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं उमर शाह साहब, जिन्होंने रिश्ता वाला .com के नाम से एक ब्यूरो स्टार्ट किया है और उनके पास हम आए हैं अपना रिश्ता बुक करवाने के लिए। ऐसे तो हमें कोई मिलना नहीं, कोई मुंह नहीं लगाता, तो हमने कहा ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि आपने रिश्ता वाला .com स्टार्ट किया है, अपना भी रिश्ता बुक करवाया अभी तक कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। दूसरी शादी के लिए कोई मसला है? नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़ेन नहीं अभी तक, और ये ऐसा तो बिल्कुल भी ज़ेन नहीं है। मैं पहले ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ताकि घर मेरी ये सनद पहुँच जाए। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है कि जिनकी शादियां हुई होती है और आगे से आपने ब्यूरो स्टार्ट कर लिया है, तो एक शादी कोई आपको खुद भी तो पसंद आ सकती। नहीं ऐसा नहीं है, हमारा काम ज़रूर है और रोज़ाना इस तरह के प्रपोजल्स आते हैं जिनकी ऑलरेडी बच्चे भी हैं, मौजूद हैं, बीवी भी मौजूद है। और बल्कि आज ही मेरे पास जो है एक मौलवी साहब जो हैं उनका रिश्ता आया है और मैं देख भी रहा था, हंस भी रहा था, और ये नहीं कि तंजन हंस रहा था, एक खुशी हो रही थी कि चलें मौलवी साहब जो है दूसरी की तलाश में हैं। मौलवी साहब जो दूसरी शादी करने के लिए आपके रिश्ता वाले .com का इंतखाब? जी बिल्कुल, उन्होंने इंतखाब भी किया, रजिस्टर्ड करवाया खुद को, और उन्होंने कहा जी आप हमारा जो मेरा रिश्ता है वो आप करवाएंगे। या अमीर लोग जो हैं वो लाखों रुपया भी देते हैं, कुछ जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो 50-50 हज़ार रुपया आंटियों को दे चुके हैं कि हमारा करवा दें। वो एक दिखाती हैं 5,000 ले लेती हैं, जाने का भी किराया लेती हैं, आने का भी किराया लेती हैं, और फिर जब बात नहीं बनती अगले अब दिखाने के लिए फिर 5,000 ले लेती हैं, और फिक्स होने पे उनका फिक्स होता है कि आपने 50,000 हमें फिर देना है। आपने सोचा आंटी सिस्टम तो चल रहा है, मैं अंकल सिस्टम भी शुरू कर। जी बिल्कुल, ये अंकल सिस्टम जो है वो हमने बड़ा बखुशी बारज़ा जो है वो हमने स्टार्ट किया है, और हम चाह रहे हैं कि वो तमाम 2,000 फ़ीस रखने की जो हमारी मेन रीज़न थी वो ये थी कि जितना भी हमारा लोअर मिडिल क्लास का तबका है, जिनके बच्चे अभी तक जो है वो जवानी के स्टेज में आ चुके हैं या वहाँ से गुज़र रहे हैं, आगे लेट मैरिज की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हम एज अ ब्रिज काम करें। तो एक कौन कौन से मसले के और कौन कौन से कास्ट के रिश्ते जो हैं वो आपके पास आते हैं? हम जो है वो हर ज़ात, मसलक और मज़हब को जो है वो डील कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, सिर्फ लाहौर को डील नहीं कर रहे। हुन मैं भी बाटा, मेरे वास्ते भी कोई वेख। आप यकीन माने बटों की तो कमी नहीं है। आप जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो ये सेशन ख़त्म होता है तो आप बेफिक्र हो जाएं। कोई पढ़ा लिखा बट तो लभदा ही नहीं है, सारे जिन्ने होंदे ने जाहल ही होंदे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे आपकी बट कास्ट में बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं और बहुत कामयाब बिजनेसमैन लड़के हैं। मुझे बट्टों से ये है कि माशाल्लाह कामयाब लड़के हैं, मतलब वो बिज़नेस करना जानते हैं, और मेरे खुद बड़े अच्छे दोस्त हैं 2-4, और वो कामयाब बिजनेसमैन। तो आप मुझे बताएंगे इससे पहले आप क्या करते रहे हैं, या आपकी कोई स्ट्रगल स्टोरी हो तो आप मुझे हमारे साथ शेयर करें। देखें जी, स्ट्रगल स्टोरी तो 2018 से शुरू हो गई थी, जब मैं लाहौर आया तो मैंने एक फार्मेसी पे जॉब स्टार्ट की। 2 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक जाता था, तो 100 रुपया जो है मिलता था। उसके बाद फिर मैंने लाहौर जना हॉस्पिटल से थिएटर टेक्नीशियन का स्टार्ट किया, 3 साल वहाँ किए, काम भी किया और साथ में जो है वो मैंने स्टडी भी की। उसके साथ मैंने BS मैस कम्युनिकेशन किया, और 4 साल मैंने PR मीडिया में लगाए, और लास्ट जब मेरे जो चैनल जो मैंने छोड़ा तो उसमें एज आ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम कर रहा था। लेकिन एक जहन में एक चीज़ थी कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, बिज़नेस की तरफ जाना है, तो लोग जो इसको बिज़नेस शायद उस मॉडल उस तरह नहीं समझते, लेकिन मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी भी इलाके या किसी माशरे में किसी ज़रूरत को पूरा कर देना, किसी ब्रिज को, गैप को ख़त्म कर देना, यही एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप मीडिया वाले तो कहीं पे भी घुस जाते हैं, उनका ही काम है, उन्होंने कख ना लभे वो कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेते हैं, आपने कहा चलो फिर यही से।
ये बताएं, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? सबसे बुरा रिएक्शन क्या था वो बताएं। बुरा रिएक्शन जो अब तक का है वो मैं सीधा बताऊं तो मेरे वाले साहब ने कहा कि पुत्र 16 करके भी किहड़े काम नूं पै गया, ठीक है। तो लेकिन मैं वालिद साहब सही नहीं कहते, मैंने पहले याद दसो। वालिद साहब बिल्कुल, वालिद साहब कभी जो वालिदैन होते हैं वो गलत नहीं होते, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है। और मुझे ये लगता था कि मैं बिज़नेस की तरफ जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे मूड में, सर्वाइवल मूड में अच्छे रहूँगा। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि लड़के और लड़कियां यहाँ पर जब रजिस्टर करवाने आते हैं तो लड़कियों की सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट होती है कि लड़के में क्या चीज़ होनी चाहिए? वो रिक्वायरमेंट्स भी हमारे देखने वालों को। देखें जी, ये तो बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कोई एक लड़की होती है जो मटीरियलिस्टिक माइंड की होती है, वो ये कहती है कि भाई मुझे जो है ना वो लड़का ऐसा चाहिए जो गाड़ी वाला हो, घर वाला हो, ठीक है, अमीर लड़का हो। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि भाई शरीफ हो, मटीरियलिस्टिक इतना ना भी हो तो चलेगा। ये हर लड़की की अपनी माइंडसेट की बात होती है। मैंने भी अमीर चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक लाइफ पार्टनर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि अच्छे सर्वाइवल मोड में जब वो खुद होगा तो आपको रख सकेगा। तो ऐसी डिमांड भी हम आपकी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और लड़कों की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट आती है? मैं तो वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सिर्फ लड़की होनी चाहिए। नब्ज चलती होनी चाहिए, हाँ, कब्र में नहीं होनी चाहिए, बस नब्ज चलती हो, लड़की होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ लड़की होनी चाहिए। और यकीन माने बहुत सारे लड़के आ गए जो ये बात करते हैं कि यार गोरी नाम ही होए तो चलेगी, लेकिन तुसी लब के दियो रिश्ता, कुड़ी होनी चाहिए बस। यानी किसे आज़ादी होवे। रिश्ते करवाने के बाद क्या वो शादियां हो जाती हैं तो आपके पास आते हैं कि हम बहुत खुश हैं, या फिर आगे कहने हैं भाई मैं तंग आ गया, तेनों अल्लाह दा वास्ता कॉल रख लिया, होनी चाहिए बड़ी होगी? नहीं, इसमें जो आपने बाद वाली बात की है, जिसका हो जाता है वो मिठाई वगैरह तो लेके आ जाता है खुशी खुशी में, लेकिन जब उसके साथ ज़्यादा कुछ हो जाता है फिर नहीं आता। फिर घर बैठ के कुछ कर। तो आगे कहते हैं तू कराया से रिश्ता होन, मेरी 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 जान छुड़ा दे, तेनों अल्लाह दा वास्ता। अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं आया जिसने आगे ये कहा हो, लेकिन अगर कभी आएगा तो फिर कभी किसी और इंटरव्यू में आपको मैं कहता सुनाई दूंगा कि मेरे पास इस तरह का केस भी आ चुका है। तो ये रिश्ते करवाते हैं, कोई आपको घड़ियाँ शड़ियाँ नहीं डलती हैं, राडो शाडो रोलेक्स के भाई रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा है, आपने बहुत नेकी का काम? नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, और हम इस चीज़ पे बिलीव भी बिल्कुल नहीं करते। हम सिर्फ 2000 फीस लेते हैं, इसके अलावा किसी तोहफे की शक्ल में भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करते। और आप ये बताएं कि मेरे लिए हम सफ़र कब देख रहे हैं? आप जब कहेंगी, बल्कि आज से हम जो है वो आपके प्रपोजल पे वर्किंग स्टार्ट जे बंदा लॉयल ना निकले यार तो मैं इतनी छड़ देना, याद रखिए। भाई लॉयल तो आपने उसको अपने साथ करना है, हमने थोड़ी उसकी गारंटी दी। उसके खून में गद्दारी हो तो हम लॉयल कैसे करें? बातें इस तरह तो गद्दारी नहीं करते, अब इस तरह ना नहीं, मैनू बट्टा दा मुंडा नहीं चाहिए और किसी काम दे नहीं होंगे। चलें जी, वो तो अब आपकी मर्ज़ी है, अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह का भी आपकी डिमांड होगी हम इंशाल्लाह इस पे वर्किंग करेंगे। मेरी डिमांड है कि लड़का अच्छा होना चाहिए और पैसे वाला भी होना चाहिए, ज़रूरत है, अब मुझे कुछ कहना मत। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आप लोगों ने भी अपना रिश्ता रजिस्टर करवाना हो तो आप लोग रिश्तावाले.com के पास आके सिर्फ 2000 रुपये में अपना रिश्ता जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं और अपना हमसफ़र जितनी जल्दी हो सके वो पा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।